साधक की परिश्रम और साधना से पहले साधन को देखे। वो साधन आप तक आता ही तब है जब वो समाज का सभी का चरण स्पर्श करता हुआ तब प्रभु की साधना करने के योग्य बनता है। समरसता जब हम कहते हैं तो यहाँ बात सिर्फ जातियों की नहीं है, यहाँ उन सभी तत्वों के हैं जो कुछ लोक में दृष्ट है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब में जीवंतता, सब में चेतना का अनुभव करना, यही सामाजिक समरसता है। कला को रंजन मनोरंजन सब समझते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम स्वरूप देखना है, उदाहरण देखना है। तो आइए कला के संसार में, साहित्य के संसार में, कलाकारों के दुनिया में। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। ये तब लिखा था उस पृष्ठभूमि में जब हमारे एक से एक युवा क्रांतिकारी अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाए जा रहे थे। सामाजिक समरसता मनुष्य का मूल स्वभाव है और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखता है। आप कला में देख लें और लोक संस्कृति में देखेंगे तो उसमें तो अनन्य अनन्य अनादि अनंत रूप हैं। आज दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भी अपमानजनक माना जाता है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, हमने वो कालखंड देखा है जहां पर एक बार मैंने एक टेलीविजन चैनल में धोबिया गाया था और एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा कि हम आपके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। ये समय हमने देखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि कला ने जितना जोड़ने का काम किया है, कला ने जितना बांधने का काम किया है, कला ने जैसी सामाजिक समरसता के स्वरूप बना के रखा है, ये वास्तव में आज इस पक्ष पे बात करूंगी जो आम जनों की दृष्टि से उपेक्षित है। कला को रंजन मनोरंजन सब समझते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम स्वरूप देखना है, उदाहरण देखना है। तो आइए कला के संसार में, साहित्य के संसार में, कलाकारों के दुनिया में, भारत की आदिम संस्कृति, हमारी लोक संस्कृति से। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कोई भी मांगलिक अवसर हो तो कुएं की, नदी की, तालाब की, पोखरे की जो गीली मिट्टी होती है हम उसे उठा करके लाते हैं और उसी से हम पूजा आरंभ करते हैं, यानी जड़ में चैतन्यता का, चेतना का आवाहन करते हैं। ये प्रकृति की पूजा, जड़ से चेतनता का अनुभव समरसता की पहली कड़ी है। एक हमारे यहाँ गीत गाते हैं जो पुरखों को न्योतने का गीत है। पुरखों को न्योतना यानी कि कोई भी अपना मांगलिक अवसर कर रहा है, शिशु का जन्म हुआ है, उसका मांगलिक कार्य है, या फिर विवाह है, यज्ञोपवीत है, घर में भागवत है, कुछ भी है, सबसे पहले ये पुरखों का गीत हमारे अवधि में गाया जाता है। मैं आपको इसके शब्द गाकर बता रही हूँ कि सामाजिक समरसता किस प्रकार भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है। और समरसता जब हम कहते हैं तो यहाँ बात सिर्फ जातियों की नहीं है, यहाँ उन सभी तत्वों के हैं जो कुछ लोक में दृष्ट है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब में जीवंतता, सब में चेतना का अनुभव करना, यही सामाजिक समरसता है। गाना इस प्रकार हमारे यहाँ गीत गाते हैं। 5 पान 9 नारियल सर गे जो बाटे आजा पर पाजा रे, आजा तुम रो न्योतारी न्योतारी। 5 पान और 9 नारियल रख करके आजा पर पाजा, यानी कि 7 पीढ़ियां हो गई, आपको मैं न्योता दे रही हूं। अब क्या है आगे? भूइया भवानी, यानी सबसे पहले भूमि देवी, भूदेवी, भूइया भवानी पाटन महारानी। ये रचने वाला कहीं ना कहीं पाटन देवी के आसपास का होगा, यहाँ कोई भी देवी जो आपकी कुल देवी हो आ सकती हैं। भूइया भवानी पाटन की देवी, बिजलेश्वरी माता काली माई रे, डीहवार बाबा तुमरो न्योतारे। गांव में रहने वाले शायद जानते होंगे कि डीहवार बाबा किसे कहते हैं। हर गांव में मुख्य नगर के बाहर जो त्यज्य खंडहर हैं वहां पे मानते हैं कि कोई ना कोई बड़े बाबा ऐसे रहते हैं जिनकी शांति बहुत आवश्यक है। कुछ कुछ कह सकते हैं कि स्त्री पिक्चर में वैसा कुछ दिखाने का प्रयास किया गया था, जो बाहर रहती है। डीहवार बाबा यानी कि उनकी भी पूजा है, जिनके बारे में भ्रम है कि वे आत्मा हैं या भूत हैं,
जो भी हो, लेकिन डीवार बाबा का भी न्योता है। विंध्याचल देवी तुमरो न्योता घर के, देवी भवानी तुमरो न्योता रे, सांप गोजर बिच्छू तुमरो न्योता रे। ये मांगलिक कार्य करने जा रही हूं, सांप गोजर बिच्छू तुम्हारा भी निमंत्रण है कि तुम आकर मंगल करना, अमंगल नहीं करना। आगे देखें, आंधी पानी लड़ाई झगड़ा धींगा मुश्ती तुमरो न्योता रे। भारत के अलावा कहाँ मिलेगी आपको ऐसी संस्कृति? आंधी पानी लड़ाई झगड़ा धींगा मुश्ती, अभी से न्योता दे रहे हैं। आओगे तो जरूर, मांगलिक अवसर है तो हो नहीं सकता ये सब ना हो, लेकिन जिसका जो कार्य है वही करे। आंधी पानी तुम्हें दूर रहना है, लड़ाई झगड़ा, स्वागत सबका है, सबका आदर है, सबका स्वीकारता। आगे देखें, होठ बिच कौनी भौं सिकोरीनी तुमरो न्योता रे। हर मांगलिक कार्य को देख करके प्रसन्न होने वाले, रुष्ट रहने वाले ज्यादा होते हैं। तो होठ बिच कौनी, भौं सिकोड़ने वाली भी जो स्त्रियां हों ऐसी भी, उनका भी न्योता है। अंत पंक्ति, इसरा बिसरा कन्याकुमारी तुमरो न्योता रे। हम यदि किसी को भूल गए हो गलती से, उनको भी न्योता है। और गांव की जितनी कुंवारी कन्याएं हैं उनमें देवी समाहित है, इसलिए उनका न्योता है। मैंने ये गीत इसलिए सुनाया क्योंकि जब हम समरसता की बात करते हैं तो हम सबसे पहले मूल में समझे कि भारतीय संस्कृति का मूल, उसकी आधारशिला है सबको स्वयं में देखना, सबका आदर। और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही ये भाव है। यदि ऐसा ना होता तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारतीय संस्कृति या लोक मनीषा का आधार ग्रंथ नहीं होती। और मैं तो लोक संस्कृति पे आगे बात करूं उससे पहले एक चीज पूछना चाह रही हूं, ये जातिवाद आया कहां से? ये किसकी देन है? क्योंकि 1100 वर्षों की पराधीनता बहुत सारे मूल विषय विमर्श से अदृश्य कर देती। ये कहां से आया? पुराने जमाने में अस्पताल होते नहीं थे, घर में प्रसव होता था, बच्चे के नाभि कौन काटता था? कौन आपका पहला स्पर्श करता था? लोग छुआछूत कहते हैं। आपका पहला स्पर्श किसने किया? कौन सी जाति जब मुंडन होता था तो आपका स्पर्श करती थी और हंस के लड़कर नेग मांगती थी? और विवाह के मंडप में लड़की का पिता जो लड़के के पिता से कोई शर्त नहीं रखता था, सिर्फ 2 शर्त रखता था कि नाउन के लिए और धोबन के लिए मुझे वस्त्र, अच्छे उपहार चाहिए। ये हमारे यहाँ मांगलिक परंपराओं की बता रही हूँ। छठ व्रत जो वाल्मीकि समाज हमारा बनाता है, सूप उसी से होता है। आप ये देखें, आपके घर में पहले, आज तो नल है, लेकिन आप जरा सोचें कुएं से पानी कौन लेकर के आता था? और सबसे पहली बात, घर की बेटी ब्याह करके ससुराल जा रही है, पालकी में कौन उसको इस दूरी से उस दूरी तक इतनी सुरक्षा के भाव से लेके जाता था कि मजाल है कि उस बेटी की ओर कोई आंख उठा करके देख ले। आज हम आप इनको कहार कहेंगे, हम और आप इनको बारी पत्तल, पहले पत्तलों में भोजन। कौन आपका पत्तल जिससे आप अन्न ग्रहण करते हैं, कौन आपका पत्तल बनाता था? कौन आपके वस्त्र धोता था? और सबसे बड़ी बात, जिस मिट्टी की सुराही से आप अपनी प्यास बुझाते हैं वो किसके हाथों से बनी? कौन आपकी झोपड़ी बनाता था? कौन आपकी फसल लाता था? और जीवन का अंतिम सत्य, जब आप पंचत्व में लीन हो रहे होते हैं तो उस समय चिता जलाने में भी कौन सहायक सिद्ध होता है? और हमें कहते जातिवाद। कहां से जातिवाद आया और छुआछूत आई कहां से? और यहीं पर मुझे लगता है कि मैं लोक संस्कृति पर वापस आऊं, उन गीतों को स्पर्श करूं। मैं उससे पहले आज बहुत सुंदर यहाँ पर हमारे समक्ष द्विवेदी जी ने ध्रुपद का आवाहन किया तोड़ी में। ध्रुपद मंदिरों में गाया जाता है, मंदिरों में गाए जाने की परंपरा रही है। बहुत सारी इसमें विमर्श हैं कि कब प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया, लेकिन नृत्य और संगीत ये मंदिरों में ही गाए जाते थे। आज मंच तक आ गए हैं, लेकिन मंदिरों में ही गाए जाने की परंपरा है। ध्रुपद, जिसमें कि ब्रज भाषा में अधिकतर कृष्ण के पद हैं, शिव के पद हैं, सरस्वती जी के पद हैं, शिव के पद हैं। उनके इतने बड़े कलाकार जियाउद्दीन डागर जी, जियाउद्दीन डागर जी के मुख्य शिष्य गुंडेचा बंधु हैं, ऋत्विक सान्याल जी हैं, उदय बावलकर जी हैं। और गुंडेचा बंधु जी की जब ध्रुपद
केंद्र का शिलान्यास हुआ तो भूमि पूजन करने ज़ियाउद्दीन डागर जी आए और सबसे पहले उसमें सामवेद की ऋचाएं ही बोली जाती हैं, कही जाती हैं। मुझे लगता है कला जैसे सभी धर्मों को, जातियों को जोड़ती है, ऐसा तो उदाहरण कहीं मिलता नहीं। अभी पखावज बज रहा था, मृदंग पखावज, जिन्हें मंगल वाद्य कहते हैं, ये किसकी खाल से बनते हैं? किसकी खाल से बनते हो? वो खाल कौन लेकर आता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? मैंने इसके बारे में यहाँ पर आने से पहले उत्कृष्ट कलाकारों से बात करके, क्योंकि यहाँ पर कला साधक संगम है, मैं बहुत भरोसे के संग यहाँ कहना चाहती थी जो भी कहना चाहती थी। मुझे बताया गया कि भेड़, बकरी, बकरा और सबसे ज़्यादा वानर का जो चर्म है वो सबसे, क्योंकि वानर का सबसे मुलायम माना जाता है, तो तबला, मृदंग, ढोलक, पखावज इन खाल से बनता है। और इनको कौन लेकर के आता है? धनकर महाराष्ट्र में बोलते हैं, हमारे यहाँ खटिक बोलते हैं, वो लेकर आते हैं। फिर कोई इसको मढ़ता है और तब जाकर के हम राम और कृष्ण की स्तुति करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं, शिव की स्तुति करते हैं। तो पहली बात तो जब भी समरसता की बात करें तो कला की जो आदि है, उद्गम है, वहां से आप देखिए कि जो स्वर निकल रहा है उसके पीछे की यात्रा में पूरा समाज एक साथ खड़ा है। ये वाद्य बजाने वाले कौन हैं? भरतनाट्यम से लेकर के कथकली से लेकर कथक से लेकर सारे लोक कलाकार घुंघरू पहनते हैं। कौन बनाता है घुंघरू? बर्तन बनाने वाली कसेरा जाति, लुहार। कसेरा जाति, उसका कितना मधुर उसकी ध्वनि है, टोन क्या है, वो टेक्निकलिटी देखते हैं, लुहार बनाते हैं घुंघरू। तब तो हम नहीं कहते कि भाई राम और कृष्ण की स्तुति नहीं करनी चाहिए। तो कला की यात्रा में सबसे पहले यदि आप वादकों को ही देख लें, वादन को देख लें, आप, मैं कहूँगी कि साधना के पहले, साधक की परिश्रम और साधना से पहले साधन को देखे। वो साधन आप तक आता ही तब है जब वो समाज का सभी का चरण स्पर्श करता हुआ तब प्रभु की साधना करने के योग्य बनता है। अलाउद्दीन खां साहब मैहर घराने के पोषक, माँ सरस्वती जी के इतने बड़े भक्त। उनकी बेटी का ही नाम अन्नपूर्णा देवी। बाबा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खां साहब सब उनके शिष्य हैं। कितने ही ऐसे उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ। मेरे गुरु जिनसे मैंने सीखा, शुरुआत में मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुजात हुसैन खां साहब और उस्ताद राहत अली खां साहब से हुई। उस्ताद राहत अली खां साहब के शिष्य हम और दिलेर मेहंदी थे। और ये 84 के दंगे की बात है, जिस समय दलेर को सिखों ने कह रखा था, ये गोरखपुर की बात है, कि वहाँ मत जाओ। और जब उसकी जान पर बन के आई थी कि सिखों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन के, आपको मालूम है बड़ा इतिहास का विभत्स दृश्य है वो। और उस समय हमारे उस्ताद ने उनको घर पे रख लिया था कि गुरुद्वारे मत जाओ, कहीं ना जाओ, यहीं रहो। हमने ऐसे परिवेश में अपनी आंखें खोली हैं। पिताजी डॉक्टर थे तो वो कभी जाति पाति मानते ही नहीं थे। और कला की जो व्याख्या मैंने देखी, मैंने समझी, जहाँ यशोदा माँ कृष्ण का जन्म हुआ है मानती ही नहीं पूरा जब तक सब आएंगी नहीं। वो कहती हैं, जसुदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया, मालन लाई फूलवारे तमोलन बीड़वारे, तमोलन बीड़वारे। अरे अच्छा सा लहर पटोर लैयाई पटहारनिया, कोई अच्छा सा लहर पटोर लैयाई पटहारनिया। मालिन देत आशीष रे तमोलन भरे आंगनवा, तमोलन भरे आंगनवा। अरे जुग जुग जीवे नंद लाल, अरे गावे पटहारनिया। यानी बजाजन, मालन, तमोलन यानी कि पान वाली, ये आए हैं और इनका मंगल जब जगा है तब कृष्ण के होने का मंगल जगा है। राम के विवाह का गीत एक मिलता है, रामा अब तक कुंवारे क्यों रहे। तो राम उत्तर देते हैं, मलिया के गया मलिया न मिलो, अरे सहरा बिन कुंवारे हम रहे। बज जा के गयो बज जा न मिलो, जामा बिन कुंवारे हम रहे। ये गीत, मंगल गीत, हमें यही सीख देते हैं कि कोई भी मंगल तब तक नहीं है जब तक उसमें सभी की बधाई, सभी की मांगलिक उपस्थिति और सभी की सुपेक्षा नहीं है।
तब तक वो राम हो या कृष्ण हो। और राम कृष्ण इसीलिए भारतीय मानस के लोक नायक है, क्योंकि सबको जोड़ते बांधते चलता है उनका पूरा जीवन। उस पर अभी कहने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस पर बहुत विस्तार से बात कर दी गई है। मैं तो अभी आपको आज की बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ जनजातीय समाज की बात करूँ मैं, जनजातीय समाज में कर्मा लोक नृत्य हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में भी होता है, हमारे यहाँ मिर्जापुर सोनभद्र में, जिसमें कर्म देवता की पूजा करते हैं। और उनके हिसाब से कर्म देवता यानी कि पुरुषार्थ है। और कर्म देवता की पूजा में साधक साधिका कौन है? नीम का पेड़। और नीम के इसी वृक्ष पे देवी बैठती हैं, क्योंकि नीम का वृक्ष स्वयं अपने आप में एक औषधि है। यह सब कुछ मंगल करने के योग्य है। कब हमारे यहाँ निमिया के डार मैया डारी री डोलवा, मैया झूली झूलना, मैया गावेली गीतिया के झूली झूलना। कोरोना ने नीम की उपयोगिता, तुलसी की उपयोगिता, काढ़े की उपयोगिता सबको बता दी। लेकिन भारत का जो आदि समाज है, जनजातीय समाज, ये सदैव से औषधि की पूजा करता रहा है, क्योंकि मालूम है कि शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। यदि ऐसे औषधि की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो सब कुछ आपका मंगलकारी होगा। यदि हम बात करें, हमारे यहाँ पर एक गीत मिलता है, बड़ा सुंदर गुणऊ गीत है। मैं आपको ये बताती चलूं कि जो जाति की बात होती है, दरअसल सारे श्रम आधारित हैं। मुझे याद है आज से बहुत पहले JNU में मुझे एक लेक्चर के लिए बुलाया गया था। विवेक जी हैं, आप शायद जानते होंगे तो विवेक जी ने बुलाया था। ये बात है 2010-11 की। और उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोकगीतों के माध्यम से सामाजिक समरसता, कैसे कोई भेदभाव नहीं करता, आप इस पर बोले। तो मैंने वहाँ पर उन्हें यही बताया कि आप विमर्श के नाम पर एक पूरी विचारधारा को, एक चिंतन को अपना शत्रु ना समझें। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे सब मिलकर एक है। कर्म थे और कर्म के आधार पे जातियां बनी। बारी है, गुणों गीत है, हमारे यहाँ नाउन है, ये उनके काम थे। और कार्य ने जातियां बदल दी। आज उल्टा है। आज आपके यहाँ पे कोई यदि आपको क्या क्या है आजकल जिससे कि आप भोजन मंगाते हैं ऐप से, वो क्या लेकर आते हैं? जोमेटो। आप कहाँ पूछते कौन आया, कौन लेकर आया? आप तो भोजन ग्रहण करते हैं। आपको तो जब भी कलाकार की भी कोई रचना अच्छी लगती है, आप कहाँ देखते हैं कि ये जो पखावज बना, कभी सोचा ये किस चर्म से बना होगा? विशुद्ध शाकाहारी कलाकार उसी से बजा रहा है जो किसी के चर्म से बना है। तो किसी भी चीज़ को खारिज करने से पहले समझे कि हमारे यहाँ कला जब भारतीय मानस की आधारशिला मानी गई तो उसके मूल में ही समरसता थी। हमारे यहाँ एक गीत मिलता है, मैं तो से पूछू लो ए पंडितवा, बिना बदरी के घाम कैसे। ये गीत है, पंडित पहले ही आ गया है कि ए पंडित, मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि ये बताओ कि बदली बिल्कुल एकदम से कहाँ से छा गई? ये घाम यानी कि धूप निकली थी, अचानक से बदली कैसे छा गई? पंडित उत्तर देता है कि राम और लक्ष्मण आज शिकार खेलने निकले हैं, इसलिए लाज से सूर्य भगवान ने अपना मुंह छिपा लिया, क्योंकि सूर्यवंशी है राम। यानी उनके लिए ये रुचिकर, उनके लिए अनुचित है बात कि आज शिकार खेलने वो राम निकले हैं। राम को शिकार तो वध करना नहीं चाहिए। अब ये देखिए, वो लोकगीत हैं जो राम के जीवन से प्रेरित होकर के अनेक गीत हैं जहां राम नायक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं होगा कि उनके जीवन से हैं, लेकिन बड़ी पीढ़ियों ने राम के जीवन से इतनी प्रेरणा ली है कि राम को केंद्र मानकर इतने लोकगीत रचे हैं जहां पे उस कथा के अंत से आप कुछ शिक्षा लेते हैं। राम वहां पे साधक है। तो गीत आगे बढ़ता है कि राम और लक्ष्मण ने शिकार किया है, हथनी का शिकार किया है। हथनी की शिकार करते करते राम को प्यास लग गई। राम को प्यास लग गई तो राम लक्ष्मण से कहते हैं जाओ मेरे लिए जल लेकर के आओ। लक्ष्मण जल ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। एक वन से गए, दूसरे वन, तीसरे, चौथे वन में जाकर एक माली अपने हजारे से अपनी पुष्प वाटिका को जल दे रहा है, दूर से मिलता है। उसे देख करके वहां पर जाते हैं लक्ष्मण और कहते हैं मेरे दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन राम का अनुज लक्ष्मण, पूरा परिचय देते हैं रघुवंशी राम, उनका अनुज लक्ष्मण। माली ऐसे कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले वो तीर कमान नीचे उतारो। लक्ष्मण आपको पता स्वभाव से क्रोधी बताए गए, लेकिन चूंकि भाई का आदेश जल लाने का है तो क्रोध को किनारे रख करके वो सीधे धनुष तीर नीचे रखते हैं, जल लेते हैं। दौड़े दौड़े भाई के पास जाते हैं। राम सबसे पहले इसी पर चिंता करते हैं, इतने घनघोर वन में तुम बिना तीर कमान के आ रहे हो जल लेकर, कोई हिंसक जंतु तुम पर। ये बहुत लंबा गीत है तो उसकी मैं कथा सिर्फ बता रही हूँ। लक्ष्मण बताते हैं पूरी कथा, ऐसे ऐसे गया और वहाँ पर माली मिला।
माली ने जल इसी शर्त पे दिया कि मैं तीर कमान नीचे रख दूं। राम प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं और तुरंत राम कहते हैं इस माली से मिलना चाहिए। राम जाते हैं माली के पास, सबसे पहले अपना तीर कमान नीचे रख करके प्रणाम करते हैं माली को और माली से कहते हैं कि हे आपका जो भी नाम हो, आपको बहुत बहुत आभार कि इतना प्यासा था, आपने शीतल जल पिलाकर हमारी प्यास शांत कर दी, हमें इतना सुख दिया। हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन बस एक प्रश्न का हमारे उत्तर दे दें, आपने लक्ष्मण का तीर कमान क्यों उतरवाया? माली ने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो राम। राम कहते हैं कहिए। माली कहते हैं जिस हथनी को आपने अभी मार डाला उसमें भी इतना विवेक था कि वह प्रतिदिन मेरी फुलवारी से होकर गुजरती थी, लेकिन आज तक उसने मेरी वाटिका का एक भी फुलवारी फूल को नहीं रौंदा। तुमने उसे क्यों मारा राम? गीत का अंत यहाँ है कि राम माली के पैरों पे, चरणों पे गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। इस गीत का संदेश क्या है? लक्ष्मण का वो परिचय देना, प्रतापी रघुवंशी दशरथ नंदन राम का अनुज, और माली का ये कहना कि आप राजपुत्र हैं, आखेट करना आपका धर्म है, मैं माली हूं, प्रकृति का संरक्षण मेरा धर्म है। आपने उस हथनी को क्यों मारा? राम का माली के चरणों पर गिर करके क्षमा मांगना, यह एक कल्पना है और कल्पना से जनित एक गीत है जिसमें दिखाया सिखाया क्या गया है। शिक्षा कोई भी दे, ज्ञान कोई भी दे, वह उस समय गुरु है और चरणों पे गिरने वाले इस समय राम एक शिक्षक की भांति। मैं इस गीत से इतनी प्रेरित होती हूँ कि मुझे लगता है क्या मालूम इसी गीत के बाद, ये घटना के बाद राम ने कहा हो कि आज से मेरे क्षेत्र में किसी का भी वध निषेध, इसीलिए क्षेत्र अवध कहलाया। अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ दशरथ नायक हैं। एक हेलेन यानी कि स्वच्छता कर्मी, आज की भाषा में हेलेन हमारे गीतों में बोलते हैं। हेलेन दशरथ कहते हैं जरा अच्छे से सफाई करो। ये बड़ा रोचक गीत है। तो हेलेन कहती है हमें कह रहे हैं अच्छे से सफाई करो। राम राम, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? निर्वंशी दशरथ का। और ये कह के चली जाती है, गीत है। कौशल्या ये सुन लेती हैं और दशरथ से कहते हैं तुम हो गई राजा, देखो हेलेन ने तुम्हें आज कैसी व्यंग के साथ तुम्हें कैसी ताड़ना दी है। तो दशरथ कहते हैं मैं निर्वंशी हूं, तो जो उसने कहा वो सही कहा। इन गीतों का जो उदाहरण दे रही हूं कि ये गीत किसने रचे? हमारे आपके पूर्वजों ने रचे, और विशेष रूप से हमारी पूर्वजाओं ने रचे, हमारी आपकी मातृशक्ति ने रचे, दादियों ने रचे। और इन गीतों को रचने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि हम यही कथा कहने के लिए नई पीढ़ी को अभिसिंचित करें, अभिषिक्त करें, उन्हें परिष्कृत करें, उन्हें शिक्षित करें कि इस तमाम लोकगीत, तमाम लोक कथाएं आने वाले समय में ये कहानी कहने को रहें कि भारत का आदर्श समाज सदैव एकता में ही विश्वास रखता था। या आजकल एकता में अनेकता बोलते हैं, ये अनेकता कुछ नहीं है। भारत का मुख्य विमर्श बिंदु एकता है। मैं भी आप में से किसी की बात सुन रही थी तो मुझे एक विषय याद आ गया राष्ट्रीय आंदोलन का, और मुझे लगा कि मैं यहाँ पर एक दो उदाहरण अवश्य दूं। बापू ने, महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया कलाकारों से, क्योंकि उस समय आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद गोरे अंग्रेज, उन्होंने कला को उसका ऐसा अधम स्तर बना दिया, ऐसा बता ही दिया कि जैसे कलाकार जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, भारत में तो ये सिर्फ मनोरंजन और रंजन के लिए होता है। निकृष्टतम स्तर समाज का कलाकारों का हो गया। हम न जाने कैसे बहुत आज़ादी के बाद भी बहुत समय तक हम उनके बताए हुए जो हमारा जो कहते हैं ना मेंटल वो कॉलोनाइजेशन, उस विचारधारा से हम भी ग्रसित रहे। और जब चाहे वो गौहर जान जी रही हों या कितने कलाकारों को उन्होंने जब बोला, तो विद्याधरी बाई जी ने, जो इतनी बड़ी काशी की सुप्रसिद्ध गायिका रहीं, उन्होंने एक गीत लिखा जो कि जब बापू ने गंगा किनारे शिविर लगाया तो उसमें वो लोहे की बेड़ियां पहनकर अपने सारे आभूषण उतार कर आई, और जो गीत उन्होंने रचा मैं वो आपके सामने, ये प्रतिबंधित गीत है जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो। ये तब लिखा था उस पृष्ठभूमि में जब हमारे एक से एक युवा क्रांतिकारी अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाए जा रहे थे। उसी से जुड़ा एक किस्सा और, महामना पंडित
मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन एकत्रित करना आरंभ किया। आपको मालूम है कि वो अपने आप में इतिहास का इतना बड़ा एक स्वर्णिम उदाहरण है विश्व के इतिहास में कि एक व्यक्ति एक संकल्प लेकर के चला और उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा निकेतन, एक इस प्रकार का एक संस्थान का सृजन किया और मांग कर दान से। तो वे जब वो काशी में निकले तो सारे वणिकों के यहाँ गए, दुकानों में गए, सब जगह गए, लेकिन काशी की प्रसिद्ध दाल मंडी में नहीं गए। दाल मंडी जहाँ पर सारी पुरानी गायिकाएं उस जमाने में रहती थी, तो कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से वो रसिक जनों के लिए तो एक ऐशगाह थी, लेकिन अदरवाइज कह सकते हैं कि वो उस समय एक सम्मानजनक नाम नहीं था। तो जितनी वहाँ गायिकाएं थी उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने सब ने अपने आभूषण एकत्रित किए और एक चिट्ठी लिख करके भेजी महामना को कि हम सब जो पढ़ी होती तो आज यहाँ ना बैठी होती। आपसे अनुरोध है कि हमारे आभूषण लेकर के कन्या शिक्षा की ओर, स्त्री शिक्षा के लिए आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुख्य प्रयोजन। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार से आज सबसे पहले स्त्री शिक्षा में महामना ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने सबसे पहले काम किया। कहने का मेरा अभिप्राय है कि कला ने सदैव से सामाजिक समरसता को, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पोषिका रही है। आप यदि दृष्टि उठा करके देखें तो कोई भी ऐसी कला की विधा नहीं मिलेगी जिसमें आपको सामाजिक समरसता नहीं मिलेगी। आज देश के बड़े बड़े कलाकार जिन्हें आप जिनके गानों पे नाचते हैं, झूमते हैं, क्या आप जानते हैं कि वे दलित हैं? कोई नहीं जानता। मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि सार्वजनिक मंच में इस बात के कहने के अपने वो हैं। यहीं बैंगलोर में भरतनाट्यम की दलित नए विमर्श करने वाली नई कलाकारें हैं जिन्होंने इस मान्यता को तोड़ा कि क्यों नहीं नृत्य कर सकते। और मुझे लगता है कि कला पे किसी भी, चाहे नृत्य हो, वादन हो, साज हो, हमारे यहाँ नौटंकी की यदि आप बात करें तो नौटंकी में वे मंचन करते थे सत्यवादी हरिश्चंद्र, अमर सिंह राठौर की कथा का। और मंचन करने वाले आधे कलाकारों से ज्यादा मुसलमान, जो पैरों से हारमोनियम बजा रहे वो खटिक जाति के। लेकिन हम देखते हैं क्या, हम ग्रहण करते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा। यानी कि साधना की जो साधक हैं उनके मूल में आप यदि देखेंगे तो समरसता उसके मूल बिंदु में है। बहुत सोच समझ करके भारत में कला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ईश्वरी प्रदत्त स्थान दिया। और इसीलिए हमारे सभी देवी देवता नृत्य करते हैं या बजाते हैं। गणेश जी के हाथ में यदि पखावज है तो सरस्वती माँ वीणा लिए हुए हैं, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है तो नृत्य के जनक भगवान शिव और लास्य के माँ पार्वती हैं। और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हमारे अवध में राम जी के हाथों ढोलक भल सो है, लक्ष्मण हाथे मंजीरा। जिस भारतीय परंपरा में लोकमानस में ऐसी समरसता का भाव रहा हो, वहाँ पर जब तक भारतीय कला अपने इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ती रहेगी, जब तक आप जैसे श्रोता, आप जैसे विद्वान, यहाँ पर जितने भी कला साधक हैं, इस दृष्टि से कला को देखना और समझना आरंभ करेंगे कि समरसता तो हमारे स्वभाव में है, तब तक भारत जिस प्रकार 10,000 वर्षों से बना हुआ है, सारी विषमताओं के बावजूद अगले अनंत काल तक इसी प्रकार बना रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।